राउटिंग में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना जरूरी है ताकि राउटिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह विषय है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स RSCs। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स एक नई आर्किटेक्चर है जिसे रिएक्ट टीम ने वर्जन और टाइड में पेश किया था और इसे Next.js ने बहुत जल्दी अपनाया। यह आर्किटेक्चर रिएक्ट कंपोनेंट्स को दो प्रकारों में विभाजित करता है, सर्वर कंपोनेंट्स और क्लाइंट कंपोनेंट्स। आइए इन दोनों कंपोनेंट्स को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। Next.js में सभी कंपोनेंट्स डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स फाइल्स पढ़ने या डेटाबेस से डेटा लाने जैसे कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स में हुक्स का उपयोग या यूजर इंटरैक्शन को हैंडल करने की क्षमता नहीं होती। क्लाइंट कंपोनेंट्स बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स की फाइल के टॉप पर यूज क्लाइंट लिखना होता है। क्लाइंट कंपोनेंट्स फाइल रीडिंग जैसे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इनमें हुक्स का उपयोग किया जा सकता है और ये यूजर इंटरैक्शन को संभाल सकते हैं। ये वही रिएक्ट कंपोनेंट्स हैं जिनका उपयोग हम रिएक्ट के पुराने वर्जन में करते थे। आने वाले राउटिंग सेक्शन में हम ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां सर्वर कंपोनेंट्स का उपयोग करते हुए कुछ एक्शंस का इंतजार किया जाएगा ताकि कंटेंट स्क्रीन पर रेंडर हो सके। साथ ही हम क्लाइंट कंपोनेंट्स का उपयोग भी करेंगे ताकि राउटिंग मॉड्यूल से हुक्स का बेनिफिट्स ले सकें। हालांकि अगर यह सब अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो चिंता न करें, हम RSCs के बारे में इस सीरीज में आगे चलकर और भी विस्तार से समझेंगे। इस छोटे से परिचय के साथ चलिए अब Next.js की राउटिंग को समझने के सफर पर आगे बढ़ते हैं।